बीच में आएगी कि एक दिन आवे नगर पे पशु घास चर जावे। कितने तेल फुलेल लगाए ये तो आभूषण से शरीर सजाए कि भैया धन दौलत नहीं काम यही रह जावे। एक दिन उड़े तार के अंश फिर नहीं आवे। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोर जोर के भरी तिजोरी। क्या बात बेटा कि भैया कोई चले नहीं साथ संग नहीं जावे। कि एक दिन उड़े तार के अंश फिर नहीं आवे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षक आज तो महाराज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षक आज इधर महाराज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षक आज इधर अब हम आपको श्रवण करा रहे हैं कि इधर जेलों के बीच में भगवान कन्हैया ने अवतार लिया है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें इधर मथुरा नगरी में भगवान कन्हैया ने जेलों में अवतार लिया। इधर बरसाने में ब्रसवान के हम पर मैया कीर्ति के गर्भ से एक बिटिया राधा ने भी अवतार लिया। साथ ही साथ हम ये भी बताते चले जो राधा है भगवान कन्हैया से भागवत का ऐसा प्रमाण है कि राधा जी भगवान कन्हैया से
11 महीना 15 दिन बड़ी थी राधा जी। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया और राधा ने मन में विचार किया, चलो आज बहुत दिन हो गई है, हम कन्हैया से मुलाकात नहीं की है, तो आज भगवान कन्हैया से मिलने के लिए राधा आज चली है। मन में सोच रही है कि आज कहाँ चले। इधर एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा, माँ जितने भी ग्वाल बाल है, भगवान कन्हैया कह रहे हैं जितने भी ग्वाल बाल हैं, दामा मनसुखा छदामी संगीन मदन, ये सब कायों को चराने के लिए जाते हैं। अब मेरा ऐसा मन है, माँ हम भी गाय चराने के लिए जाएंगे। तो मैया यशोदा ने कही, लाला गाय चराने के लिए जाओ, ये मना नहीं है तुम्हें, लेकिन दो बातें याद रखना कि यमुना तट पर काली दय पर, और मेरे लाल भूल के मत जइयो, संध्या से पहले पहले ही मेरे लाला तुम घर को आइयो। महाराज आज मैया यशोदा जो है भगवान कन्हैया से कह रही हैं कि लाला गाय चराने के लिए चले जाओ, मना नहीं है। तो भगवान कन्हैया गायों को चराने के लिए जाती है। इधर राधा जी चली गई, भगवान कन्हैया को ढूंढती वही एक ग्वाला से मिली है, कहा है कि तुमने श्याम को देखा है। तो वही ग्वाला जो है भगवान कन्हैया से मिला है, बोले तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। बोले कौन ढूंढ रहा है? तो राधा की पहचान बताई है और कह रहा है ये ढूंढ रही है तुम्हें। क्या पहचान बताई है राधा की कि तुम्हें कोई ढूंढते घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढते घन श्याम लाला कोई। बोली कौन ढूंढ रहा है? एक गोरी गोरी उमर की थोड़ी, गोरी गोरी उमर की थोड़ी, उमर की थोड़ी गोरी 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 गोरी। और बोले किधर चली गई? तो आज क्या बोला है ग्वाला? ए वृंदावन की ओर चली गई, ओर चली गई वृंदावन की, वृंदावन की। और ए परसानो गाँव तुम्हें कोई ढूंढते श्याम लाला कोई ढूंढते श्याम तुम्हें कोई। महाराज राधा जो है कन्हैया को ढूंढती वही चली है। तो आज राधा और कन्हैया की पहली मुलाकात बंसी बट पर हुई है। जब राधा ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने राधा को देखा, आपस में बातचीत करने लगे। तो कन्हैया कहने लगी राधा से, राधा आज ऐसी मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ मैया यशोदा के आंगन में चलो। तो आज भगवान कन्हैया ने कहा है कि मैया यशोदा के आंगन में चलो। तो राधा जी चली हैं भगवान कन्हैया के साथ में, आपस में बातचीत कर रही है। तो आज राधा और कन्हैया मैया यशोदा के पास के लिए चले। मैया यशोदा ने दूर से कन्हैया और राधा को आता हुआ देखा।
तो अब राधा को आत्मा देखो मैया ने तो राधा पास में पहुंच गई है। तो राधा से तो मैया सोदा ने कछु नहीं कही, लेकिन कन्हैया से कह रही लाला जे बताओ जा बिटिया की लगी है जको का नाम है, जकी मैया बबुल को का नाम है और जे कहाँ की रहने वाली है। तो कन्हैया जो है मैया सोदा से कह रहे माँ ऐसा है आप इनसे बातें तो करो, ये इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं, इतनी मीठी बातें करती हैं, ऐसा मालूम पड़ता है इनके मुंह में मिठाई को शरबत घोरो रखो। तो आज मैया सोदा से राधा कुछ नहीं बोल रही है, तो मैया सोदा ने राधा से पूछा बिटिया तेरो का नाम है, तेरे मैया बबलू का नाम है और तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो आज राधा ने मैया सोदा से अपना परिचय दिया। सुनो मैया सोदा कि राधा बोली वृषभान पिता और जो बरसाने में रहते हैं और मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका कहते हैं। राधा बोली वृषभान पिता जो बरसाने में रहते मैया को नाम कीरती है अरे हमें राधिका कहते हैं। राधा कहने लगी मैया सोदा कि राधा बोली वृषभान पिता और जो बरसाने में रहती है मैया का नाम कीरती है और हमें राधिका कहते हैं। जैसे ही मैया सोदा ने सुनी है कि जो कीरती की बिटिया है, तो आज कुछ अब शब्द कह दिए हैं कीरती के बारे में। कहा है कि देखो कितनी सुंदर कीरती ने बिटिया को जन्म दे दिया, लेकिन हमें खबर नहीं दी। कीरती जो यशोदा थी एक ही डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की रहने वाली थी, आपस में सहेलियां थी। कीरती थी जो थी ये महाराज बलंदर की पुत्री थी। तब राधा के बारे में मन में सोच रही है मैया यशोदा, देखो राधा की और कन्हैया की कितनी सुंदर जोड़ी है। अगर राधा की शादी भगवान कन्हैया के साथ में हो जाती तो कितना अच्छा रहता। तो कन्हैया तो सभी बातें जानते हैं, तो मैया से एक बात बोली, मैया मेरी बात सुनो कि मैया कर दे मेरो ब्याह अब दे दुल्हन गोरी सी। राधा से मैया सोदा कहने लगी बिटिया ऐसो है वो शाम का वक्त है, कीरती के घर में कौन और भी बिटिया नहीं है। अब शाम का वक्त है, तुम अपने घर जाओ के बेटी तुम अपने घर जाओ
और मेरी कीरती से भेंट कहियो, मेरे लला के संगया अकेली बिटिया घर को आती रहियो। आज राधा से कही है मैया ने, अब शाम का वक्त है, राधा तुम अपने घर पर जाओ। कन्हैया से कहा है श्याम ऐसा है, राधा अकेली जा रही है तो राधा को ज्यादा नहीं आधी रास्ता तक छोड़ के तुरंत वापस आ। तो राधा के साथ में चले श्याम, आपस में बातचीत करते भाई, आपस में बातचीत करते भाई, आधी रास्ता की तो भूल गए कन्हैया, राधा के घर तक पहुंच गए। जब राधा के घर पर पहुंचे हैं मैया, कीरती ने देखा है राधा को और कन्हैया को। कीरती ने कहा है राधा से, बिटिया राधा ये बताओ जी लाला तुम्हारे साथ में आयु है जे कौन का नाम है, जबकि मैया बबलू का नाम है। तो राधा कहने लगी है मैया ये मैया यशोदा के कन्हैया हैं, इनसे बातें तो करो, ऐसी बातें करते हैं जैसे चीनी को शरबत भरो रखो इनके मुंह में। तो आज मैया कीरती ने क्या किया भैया, कीरती ने बड़े प्यार से और गोदी में लला बैठा रो, भैया कीरती ने बड़े प्यार से गोदी में लला बैठा रो, और बड़े प्यार से गिरधारी को भोजन सदा जमायो। अब तुम अपने घर जाओ लाला समय होने नहीं आए। बोलो सवेरे बरसाने में फिर आई जाइयो ऐसे बोलिए, सवेरे बरसाने में फिर आई जाइयो ऐसे बोलिए। राधा जो है जब मैया कीरती से कह रही है ये कि मैया यशोदा के कन्हैया है, तो कीरती ने बैठायो है, भोजन करायो है श्याम को, और कहा है लाला अब शाम का वक्त है, ज्यादा रात होने वाली है, अब तुम अपने घर पर जाओ, मैया यशोदा परेशान हो रही होगी। तो आज कन्हैया कहने लगी राधा से, और ये 100 रुपए समाज कर रही है दादा संतोष जरोली कला से, भगवान सदैव दान धर्म के हाथ बढ़ते रहे, गोविंद सभी इच्छाएं पूरी करते रहे, ये भगवान से इच्छा और आकांक्षा है। बोलिए कन्हैया लाल की। तुम्हारा श्री सुखदेव भगवान ने कहते हैं राजन परीक्षित, आज कन्हैया राधा से कहने लगे राधा ऐसो है हम तुम्हें अपने घर से तुम्हारी घर लो छोड़ने आए हैं, अब तुम ज्यादा नहीं हो आधी रास्ता तक ही छोड़ दो अपने घर से। कन्हैया कहने लगे हम तुम्हें छोड़े तुम हमें छोड़ो, जय में पूरी रात कर दो। महाराज तो राधा कहने लगी है ऐसे हम ज्यादा नहीं, हम तुम्हें द्वारे तक तो छोड़ सकते हैं, अब तुम घर पर जाओ। तो राधा जब द्वारे तक छोड़ने गई है कन्हैया को, तो आज राधा ने जब किवाड़े बंद कर लिए हैं, तो आज श्याम जो है हुआ क्या भैया कि राधा चली बरसाने और श्याम
राधा जब घर में अंदर आ गई तो भगवान कन्हैया खड़ी होकर के रोने लगी है। कन्हैया ने मन में सोचा ऐसो है, अब राधा को हमने देख लिया है, अब हम घर नहीं जाएंगे। जब तक राधा को दोबारा नहीं देख लेंगे तब तक हम घर पर वापस नहीं जाएंगे। राधा का एक खरग था महाराज, जिसमें राधा जो है सवेरे गाय को धोने के लिए जाती थी। तो भगवान कन्हैया उसी खरग में पहुंच गई है। तो आज जैसे ही सुबह हुआ है तो जितनी भी राधा की सहेलियां हैं, ललिता, शीला, साधना, चंद्रा, किरण, मंजू, उर्मिला, वो सबरी उसी खरग में पहुंच गई है। और किसी की नहीं बल्कि भगवान कन्हैया की बातें कर रही है। एक लड़की कह रही है, बहन भगवान कन्हैया जो है आज हमारे घर पर आएंगे। बोले तेरे घर क्यों आएंगे? बोले मेरे घर इसलिए आएंगी बहन कि चंद्रा बोली बहना हमने शंकर को खूब मनाऊ है, और मन मोहन के बुलाए वे को श्यामा को दूध जमाऊ है। ललता बोली बेना हमने बलराम से खबर पठाई है, और मन मोहन के बुलाए वे को पूरी दुनिया सजाई है। लड़कियां आपस में बातचीत कर रही है, बहन भगवान कन्हैया हमारे घर आएंगे, भगवान कन्हैया हमारे घर आएंगे। लेकिन तब तक एक गांव की बहू रहे परीक्षित महाराज। गांव की बहुरिया आई और वो लड़कियों से बोली, देखो ना कन्हैया तुम्हारे घर आएंगे ना तुम्हारे घर आएंगे। आज कन्हैया हमारे घर आए लेकिन हमने देख नहीं पाए। बोले देख क्यों नहीं पाए? बोले देख इसलिए नहीं पाए, चुनरिया ना होती तो कन्हैया को जरूर देख लेती। बोले मतलब? बोले सुन मैन